me on top, everybody drop. दोस्तों, क्या आपको वो दिन याद है जब हमें घर बैठे कोई जरूरी काम होता था तो हमारे मन में पहला ख्याल क्या आता था? अब दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कागजात ढूंढने होंगे, लाइनों में लगना पड़ेगा, बिचौलियों का झंझट होगा। यही तस्वीर थी हमारे देश की। लेकिन एक कहानी सुनिए। 2014 के आसपास की बात है। एक छोटे से गांव के किसान को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा था। बिचौलिए उसका फायदा उठा रहे थे। उसी दौरान दिल्ली में एक सपना भी देखा जा रहा था, जहां तकनीक सबकी पहुंच में हो, जहां सब कुछ सिर्फ एक क्लिक दूर हो। कई लोगों ने इस सपने पर सवाल उठाए, कहा यह भारत में कैसे हो सकता है? लेकिन यह सपना डिजिटल इंडिया एक जन आंदोलन बनने वाला था। और आज वही किसान अब अपने मोबाइल से ही मंडी का भाव देख लेता है, सीधे खरीदार से बात कर लेता है और अपने खाते में पैसे आते देखता है। यह कहानी किसी एक किसान की नहीं, यह हर उस भारतीय की कहानी है जिसकी जिंदगी डिजिटल इंडिया ने बदल दी। 10 साल पहले 2015 में जो सफर शुरू हुआ, आज वह हर क्षेत्र में अपनी जड़ें जमा चुका है। सरकारी सेवाओं से लेकर पढ़ाई, बैंकिंग, स्वास्थ्य से लेकर व्यापार तक डिजिटल इंडिया हर जगह मौजूद है। कांग्रेस के 72 वर्षों के शासन ने दुनिया के सामने भारत की एक ऐसी छवि बना दी थी जहां पश्चिमी देशों की नजर में हम सिर्फ सांप और मदारियों के देश के रूप में देखे जाते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन और देश के प्रति अटूट जज्बे ने सभी शंकाओं और विरोधियों पर विराम लगा दिया। सोचिए, 2014 में देश में सिर्फ 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज यह संख्या 97 करोड़ से भी ज्यादा है, यानी हर दूसरे भारतीय के हाथ में इंटरनेट की ताकत पहुंच चुकी है। और इसकी वजह है 42 लाख किलोमीटर बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो अब दूर दराज के गांवों को भी देश की मुख्य धारा से जोड़ रही है। एक अनुमानित आंकड़े से अगर इसकी लंबाई को मापें तो ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से 11 गुना से भी ज्यादा है। और बात करें मोबाइल नेटवर्क की, तो दुनिया भारत की रफ्तार देख रही है। जब 4G नेटवर्क ने 2016 में देश के कोने कोने को छूना शुरू किया, तो हर किसी की जिंदगी में इंटरनेट की रफ्तार आ गई। और फिर अक्टूबर 2022 में 5G नेटवर्क की शुरुआत ने तो इस डिजिटल क्रांति को और भी तेज कर दिया। सोचिए, सिर्फ 22 महीनों में भारत ने लगभग 5 लाख 5G टावर लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। देश के 99.6% जिलों तक 5G की पहुंच हो गई। इस मजबूत नेटवर्क ने 2025 तक 116 करोड़ उपयोगकर्ताओं को जोड़ा है। Over 6 lakh kilometers of optic fiber has been laid, connecting almost 2 lakh gram panchayats. And today, India has more rural internet users. पिछले 11 सालों में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या में 285% का अनोखा उछाल दर्ज हुआ। और सबसे बड़ी बात, जहां 2014 में 1 GB डेटा का औसत खर्च 308 रुपए था, वहीं 2022 में घटकर सिर्फ 9 रुपए 34 पैसे रह गया। यही वजह है कि आज हर गांव, शहर का हर व्यक्ति, हर छोटा बड़ा कारोबार आसानी से ऑनलाइन दुनिया से जुड़ पा रहा है। इंटरनेट अब सबकी पहुंच में है। आज हाई स्पीड इंटरनेट सियाचिन और लद्दाख जैसी सीमाओं पर हमारे जवानों की तकनीकी रफ्तार को बढ़ा रहा है। इस डिजिटल क्रांति का दिल है भारत स्टैक। इसी की देन है UPI, जिसके जरिए आज हम चुटकियों में पैसे भेज और ले पाते हैं, जहां अब सालाना 100 बिलियन से अधिक लेन देन हो रहे हैं। पहले की सरकार हमेशा रोना रोती थी कि हम जनता के लिए योजनाएं निकालते हैं, पर वो उन तक पहुंच नहीं पाती है। इसका भी हल मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए निकाला, जिससे अब तक
44 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे नागरिकों तक पहुंचाई गई है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई और 3.5 लाख करोड़ रुपए की लीकेज रोकी गई, जो गलत हाथों में जा सकती थी। यह बदलाव सिर्फ शहरों तक नहीं रुका। स्वामित्व योजना के तहत 2.4 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनकी जमीन के प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं, जिससे पुराने झगड़े खत्म हो रहे हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आज बनारस के बुनकर से लेकर नागालैंड के बांस कारीगर बिना किसी बिचौलिए के कोने कोने में अपना सामान बेच रहे हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने सिर्फ 50 दिनों में 1 लाख करोड़ रुपए का GMV पार किया है, जिसमें 22 लाख विक्रेता शामिल हैं। इसमें 1.8 लाख से ज्यादा ऐसी छोटी कंपनियां हैं जो सिर्फ महिलाएं चला रही हैं। मोदी की इस डिजिटल क्रांति ने देश की महिलाओं को भी सशक्त किया है। भारत ने दुनिया को कुछ ऐसी चीजें दी हैं जिनकी आज पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। कोविन ऐप ने 220 करोड़ वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी कर इतिहास रचा, जिसे सबने सराहा। डिजी लॉकर पर आज 54 करोड़ लोग अपने 775 करोड़ से अधिक दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से रखते हैं। इस डिजिटल ताकत ने भारत को दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में ला खड़ा किया है। आज 1.8 लाख से ज्यादा स्टार्टअप नए नए आइडिया लेकर आ रहे हैं। भारत के युवा AI और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में अपनी धाक जमा रहे हैं। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल DPI रिपोजिटरी और $25 मिलियन का सोशल इम्पैक्ट फंड लॉन्च किया, जिससे अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देश समावेशी डिजिटल इकोसिस्टम अपना सकें। दोस्तों, डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक योजना नहीं रही, यह अब एक जन आंदोलन बन गया है। यह हर उस बुजुर्ग की मुस्कान है जो घर बैठे पेंशन पा रहे हैं, हर उस किसान की ताकत है जो अब सही दाम पा रहा है, हर उस छात्र की उड़ान है जिसके लिए पूरी दुनिया का ज्ञान अब एक क्लिक दूर है। यह सफर आत्मनिर्भर भारत बनने का सफर है। विकसित भारत 2047 की नींव इन्हीं ईंटों से रखी जा रही है। और आज अगली डिजिटल क्रांति के लिए पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि हमने साबित कर दिया है कि जब पूरे देश का एक सपना हो तो असंभव कुछ भी नहीं। यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में यही डिजिटल यात्रा भारत को दुनिया का नेतृत्व करने की ताकत देगी, क्योंकि अब भारत न सिर्फ बदल रहा है बल्कि दुनिया को बदलने की ताकत रखता है।